प्रेगनेंसी में बहुत से लोगों की ये परेशानी होती है कि उन्होंने क्या चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। स्पेशली उन लोगों का कंसर्न ज़्यादा होता है जिनको प्रेगनेंसी में 1, 2 या 3 दफ़ा कंसेक्टिव मिसकैरेजेस हो चुके होते हैं। तो हम रूटीन में खाने वाली चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें रूटीन में हम खा रहे होते हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए या पीनी नहीं चाहिए। टॉप ऑफ लिस्ट में है अंडर कुक्ड और प्रोसेस्ड मीट। अंडर कुक्ड मीट का मतलब ये है कि जो रूटीन में हम खाना बनाते हैं उसमें अक्सर हम लो हीट पे कोई भी मीट है जिसको लो हीट पे पकाया जाता है और एंड पे जब हम पकाने के बाद पे जो गोश्त का कलर है वो लाइट पिंक रहता है। इवन ब्लीड उसमें से निकल रहा होता है, ब्लड उसमें से फील हो रहा होता है। अंडर कुक्ड और प्रोसेस्ड इन दोनों मीट के अंदर इस कदर फूड पार्टिकल्स हैं जो फूड बोर्न डिजीज़ मदर को करेंगे। फूड बोर्न डिजीज़ अल्टीमेटली पेशेंट को डायरिया, मेल न्यूट्रिशन और डायरेक्टली इवन बेबी को मिसकैरेजेस की तरफ लेके जा सकती हैं। इवन प्रोसेस जो मीट है उनके अंदर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस्ड मीट जो हमें किसी भी स्टोर्स और मार्केट्स वगैरह से मिलते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव इस कदर एडिड होते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जो कि डायरेक्टली बेबी को मिसकैरेजेस की तरफ लेके जाते हैं। तो कोई भी पेशेंट जो जिनकी हिस्ट्री है मिसकैरेज की, उनको प्रोसेस्ड और अंडर कुक्ड मीट के ऊपर देखना चाहिए कहीं वो अंडर कुक्ड मीट तो नहीं खाते हैं या फिर वो प्रोसेस्ड मीट तो नहीं ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है अनपास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइजेशन क्या है, अनपास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन सिंपल अगर तो हम साइंटिफिकली करें तो पास्चराइजेशन घर पे मुमकिन नहीं है। अदरवाइज़ पास्चराइज मिल्क वो है जो हम रूटीन में घर पे बॉयल करते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अराउंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका एक 15 मिनट्स के बाद मिल्क को बॉयल कर लेते हैं। अगर इस प्रोसेस से आप बॉयल कर रहे हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 65 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स, तो ये पास्चराइज मिल्क की कैटेगरी में आएगा। तो अगर तो आप अनपास्चराइज मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो अनपास्चराइज मिल्क के अंदर भी इस कदर इस तरह के मटेरियल मिलते हैं जो बेबी को मिसकैरेज करवा सकते हैं। जो हमारे देहात के एरियाज़ हैं, रूरल अनपढ़ लोग हैं, वो उनके अकॉर्डिंग जो मिल्क को बॉयल करने का प्रोसेस है वो उनके न्यूट्रिएंट वो ये समझते हैं कि शायद ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर हम मिल्क को बॉयल करके यूज़ करेंगे और पास्चराइज करके प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ऐसे कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे जो बेबी के लिए हार्मफुल हैं। थर्ड पे आता है रॉ एग का यूज़। रॉ एग क्या है? अब हम सोचेंगे कि रॉ एग तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, हम तो एग को पका के ही खाते हैं। ऐसा नहीं है, हम रूटीन में ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसमें हम रॉ एग यूज़ कर लेते हैं। अगर एग को, और पेशेंट का क्वेश्चन भी होता है क्या हम एग ले सकते हैं, और हम उन्हें कहते हैं नहीं जी एग में तो ऐसा कुछ नहीं है। अव्वल तो ये देखना है आपको एग की प्रोटीन एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी को बहुत पहले से एलर्जी इस तरह की है, एग लेने के बाद उनको ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, लूज़ मोशन या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करें। खैर ये तो बेबी के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर आप रॉ एग यूज़ कर रहे हैं, रॉ एग के अंदर इस तरह के मटेरियल पाए जाते हैं जो कि बेबी को हार्मफुल हैं, डायरेक्टली हार्मफुल हैं। रॉ एग आप हम रूटीन में किस में यूज़ कर रहे होते हैं? मेयोनीज़ में, जो आप कस्टर्ड डेसर्ट घर पे बना रहे हैं उसके ऊपर हम अक्सर जो भी इस तरह की रूटीन में डिश, स्वीट डिश वगैरह, उसमें हम इस तरह का एग यूज़ करते हैं जो टोटली हीट और कम्प्लीटली बॉयल्ड या कम्प्लीटली हीट अप नहीं किया गया होता। तो रॉ एग यूज़ करने में अवॉइड करें। अगर आप उसको कम्प्लीटली बॉयल कर रहे हैं या कम्प्लीटली फ्राई कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है लेने में। फोर्थ में आता है कैफ़ीन का यूज़। कैफ़ीन मीन्स कॉफ़ी। कॉफ़ी की भी मिकदार एक ख़ास हद तक अलाउ है, रिकमेंडेड है। उससे एक्सीड अगर करेंगे तो वो बेबी के लिए हार्मफुल हो जाएगी। कैफ़ीन की मिकदार 200 ml पर डे अलाउ है। 200 ml एक छोटे कप का साइज़ बनता है। अगर आप एक कप से ज़्यादा डेली कैफ़ीन ले रहे हैं तो इट मीन आप बेबी को हार्म पहुंचा रहे हैं और बेबी आपका मिसकैरेज की तरफ जा सकता है। फिर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनसे हो सकता है, नॉट ऑल फ्रूट्स, 2 फ्रूट ऐसे हैं जो न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग बेबी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। उनमें टॉप ऑफ लिस्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन कंपाउंड है जो कि बेबी के लिए डायरेक्टली लीथल है। जी, फ्रूट्स पे हम बात कर रहे थे। फ्रूट्स में पाइनएप्पल पे हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पे फ्रूट्स में आता है पपाया। पपाया भी रूटीनली अक्सर पेशेंट्स ले रहे होते हैं, स्पेशली ये
पाइनएप्पल और पपाया ऐसे फ्रूट्स हैं जो कैंड फूड के अंदर यूज़ भी होते हैं, और हम कहीं रेस्टोरेंट में, शादियों में, इस तरह की जगहों पे एज ए सैलेड, जो आजकल रशियन सैलेड के नाम से बेसिकली इसमें होता नहीं है उसके एक्चुअल रेसिपी में, लेकिन बहुत सी तकरीबात पे यूज़ हो रहा होता है पपाया और पाइनएप्पल। आप उन दोनों चीज़ों को, अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपकी मिसकैरेजेस की पर्टिकुलरली हिस्ट्री है और वो अनडायग्नोज रही है, उसका कोई रीज़न नहीं पता चला, तो आप ये सैलड्स ज़रूर अवॉइड करें जिनमें पपाया और पाइनएप्पल मिले। पपाया के अंदर भी कंपाउंड होता है लेटेक्स, जो कि सर्विक्स की और यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट करवा के ब्लीडिंग और अल्टीमेटली मिसकैरेज करवाने की तरफ ले जाता है बेबी को। फिर रूटीन के यूजेस में आती है एक चीज़, सॉफ्ट चीज़। सॉफ्ट चीज़ेज़ भी हम रूटीन में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक इवन ये जो घर घर पे बना रहे होते हैं हम, क्लब सैंडविचेस होटल से मिल रहे होते हैं या फिर कहीं बेकरी स्टोर से, इनके अंदर इस कदर हाई क्वांटिटी में इन्होंने सॉफ्ट चीज़ यूज़ किया होता है, आपने उनसे अवॉइड करना है। अगर आपने यूज़ भी करना है तो हार्ड चीज़, चेडर चीज़ और सिंपल चीज़ यूज़ करना है। सॉफ्ट चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सॉफ्ट चीज़ के अंदर भी बेसिकली अनपास्चराइज मिल्क यूज़ हुआ होता है, जिसमें लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, एक बैक्टीरिया है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, जो कि मिसकैरेजेस में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चर्ड चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे बैक साइड पे देखें कि उसमें यूज़ हुआ हुआ मिल्क पास्चराइज्ड मिल्क है या अनपास्चराइज्ड मिल्क है। इफ़ मेंशन हुआ हुआ है उस पर कि पास्चराइज्ड मिल्क से ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है सॉफ्ट चीज़ की, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ सॉफ्ट चीज़ को अवॉइड करें। एक मैं बात बताना भूल गई हूँ, जो प्रोसेस्ड मीट और रॉ मीट के अंदर पैटी टॉप ऑफ लिस्ट आता है। पैटी के अंदर और स्पेशली जो क्लब सैंडविच में भी मीट यूज़ हुआ होता है, और बर्गर और इस तरह हैमबर्गर, इन चीज़ों में जहाँ पे भी मीट यूज़ हो रहा है ना, आपने वो नहीं लेना कम्प्लीटली हीटेड मीट हो, जिसमें अंदर से टोटली पका हुआ मीट हो। अंडर कुक्ड और रॉ मीट ना यूज़ हुआ हो, जब तक आप ये श्योर नहीं है आप वो मीट ना लें। फिर एक रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है एनिमल एनिमल का ऑर्गन ओरिजिन का कोई भी मीट आपने यूज़ नहीं करना। ऑर्गन ओरिजिन मींस के लिवर, कलेजी, फिफरे, फलाने ढिमकाने, ये आपने नहीं खाने, ठीक है। जो इनके अंदर लिवर और लंग्स के अंदर सबसे ज़्यादा बॉडी का जो वॉश होने वाले माइक्रोब्स आके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी का फंक्शन सारा लिवर ने करना होता है, बॉडी से माइक्रोब्स और जर्म्स को निकालने का। तो जानवरों में भी ऐसे ही है, एनिमल्स में भी ऐसे ही है, उन्होंने सारे माइक्रोब्स बॉडी के लिवर के ज़रिए निकालने हैं। अगर आप वो लिवर या किडनी या लंग्स का टिश्यू खा जाते हैं तो वो सारे माइक्रोब्स, इंग्रेडिएंट, ड्रग्स, वो सारी आपके अंदर चली जाएंगी, जो बेबी के लिए डायरेक्टली हार्मफुल होंगी। फिर एक और चीज़ जो रूटीन में हमारे देहातों वाली साइड पे यूज़ होती हैं, एलोवेरा का यूज़ किया जाता है। एलोवेरा दो के वो खाने वाली चीज़ों में बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहों पे जूसेस में एज ए फ्लेवर, एज ए विटामिन ई और ए के सोर्स के तौर पे, और स्पेशली जो मैन्युफैक्चर्ड जूसेस हैं उनके अंदर भी एलोवेरा का यूज़ किया जाता है। अगर तो आप मैन्युफैक्चर्ड जूस यूज़ कर रहे हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में पीछे डिटेल चेक करें, उनमें एलोवेरा का कंपाउंड यूज़ हुआ है या नहीं, क्योंकि एलोवेरा एक बहुत लेग्जेटिव है, बहुत अच्छा लेग्जेटिव है। प्रेगनेंसी में हमें बहुत गुड लेग्जेटिव, और अर्ली प्रेगनेंसी में पर्टिकुलरली हमें लेग्जेटिव की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर पर्टिकुलरली पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री है, उसको ब्लीडिंग और पेन स्टार्ट होने के बाद मिसकैरेज होने की, आपने कोई भी ऐसे ओवर द काउंटर लेग्जेटिव यूज़ नहीं करने हैं। और एक और बहुत कॉमनली चीज़ जो हम घर पे हर घर में यूज़ होती है, सप्रोटेड जो पोटैटोज़ हैं, अगर कोई आलू जो घर पे पड़े हैं जिनकी जड़ें निकली हुई हैं, आपने वो नहीं यूज़ करने जिनकी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है। जो जड़ निकला हुआ आलू होता है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है सोलानिन। सोलानिन डायरेक्टली बेबी के लिए हार्मफुल है, डायरेक्टली बेबी को मिसकैरेज कराता है। अनडायग्नोज मिसकैरेजेस जो होते हैं वो यूजुअली रूटीन में जो पोटैटो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर घर पे पड़े हुए, पुराने पड़े हुए, बहुत फ्रेश पोटैटो यूज़ करें जिनकी जड़ें ना निकली हों। अगर जड़ों वाला पोटैटो है, आलू जड़ वाला है, तो उसकी जड़ अच्छी तरह से निकाल दें, क्योंकि वो बेसिकली उसकी जड़ के अंदर एक माइक्रोब होता है, कंपाउंड होता है सोलानिन। एक जो लास्ट के ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन भी होता है रूटीन में, पूरी प्रेगनेंसी में ही ये तो अवॉइड होनी चाहिए, मर्क्यूरी रिच फ़िश पूरी प्रेगनेंसी में अगर मर्क्यूरी रिच फ़िश है जिसमें मर्क्यूरी पाया जाता है, वो फ़िश आपने नहीं यूज़ करनी। मर्क्यूरी रिच फ़िश कौन सी हैं? शार्क्स, टेल फिश, और मतलब यूजुअली हमारे इस साउथ पंजाब और पंजाब के एरियाज़ में मर्क्यूरी रिच फ़िश यूज़ नहीं होती और ना ही यहाँ पे पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पे सैल्मन और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिलेटेड फ़िश मौजूद ज़्यादा हैं, जिनमें ओमेगा 3 प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स हैं।
सिंध साइड पे, बलूचिस्तान साइड पे, अपर पंजाब, इन जगहों पे मर्क्यूरी रिच फ़िश यूज़ ज़रूर होती हैं। तो उन लोगों को केयरफुल होना चाहिए कि जहाँ से भी वो, उनको सोर्स पता होना चाहिए, जो फ़िश का सोर्स है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाले एरिया में से तो नहीं है। फ्रेश वाटर फ़िश होनी चाहिए जिसमें मर्क्यूरी कम हो और सिलिकॉन ज़्यादा हो।